बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि रशिया जो है वो ईरान को Su-35 जहाज देने जा रहा है और मार्च के अंदर, कई लोग कह रहे हैं कि इसी साल मार्च के अंदर यानी कि 2023 में ये जहाज जो है वो ईरान के हवाले कर दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अभी इतनी जल्दी ये जहाज ईरान के हवाले नहीं किए जा सकेंगे और ये 2024 के मार्च की बात हो रही है और अगले साल जो है ये जहाज ईरान को दे दिए जाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि ईरान और रशिया ने अपने मामलात जो है वो तय करना शुरू कर दी हैं। ईरान काफी देर से रशिया को जो है वो असला दे रहा है। वैसे कहने में कितनी अजीब बात लगती है कि ईरान जो है वो रशिया को असला दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है। नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को आर्टिलरी शेल्स दे रहा है। तो बदले में ईरान ने रशिया से पैसे नहीं मांगे बल्कि उसने एक अच्छा सौदा किया है और वो ईरान से Su-35 जहाज परचेज करने जा रहा है। लेकिन Su-35 जहाजों के साथ साथ एक और ऐसा एरिया है जिसके अंदर ईरान जो है वो काफी पीछे रह चुका हुआ है। ईरान के पास इस वक्त पुराने अमेरिकन कोबरा हेलीकॉप्टर्स जो है वो ऑपरेशनल है। ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स अमेरिका ने ईरान को उस वक्त दिए थे जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया हुआ था और उस वक्त शाह की हुकूमत थी। ये वही वक्त था जब अमेरिका ने ईरान को F-14 जहाज जो है वो फराहम किए थे। लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया में सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं जिनके पास F-14 जहाज ऑपरेशनल थे, एक अमेरिका और एक ईरान। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात किस किस्म के थे। तो एनीवे, जब 2015 के अंदर अमेरिका और ईरान के मामलात कुछ सीधे होने लगे थे और एक JCPOA एग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया था जिसको हम ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं, तो उस वक्त ईरान के पास काफी ज्यादा पैसे आना शुरू हो गए थे क्योंकि ईरान के ऊपर से काफी ज्यादा सैंक्शंस जो है वो खत्म हो गई थी और ईरान के पास उस वक्त बहुत ज्यादा पैसे जो है वो आ रहे थे। उस वक्त ये बात समझी जा रही थी कि अब ईरान जो है वो मिलिट्री परचेजेस करेगा और अपने पुराने अटैक हेलीकॉप्टर जो है उनको नए हेलीकॉप्टर्स के साथ रिप्लेस कर देगा। फाइटर जेट की तो ईरान को बहुत ज्यादा देर से जरूरत थी, लेकिन फाइटर जेट्स के साथ साथ ईरान को मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स भी चाहिए थे क्योंकि उसके ये जो कोबरा हेलीकॉप्टर है ये बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। ईरान के पास इस वक्त तकरीबन 50 के करीब ये AH-1J अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो उसने 70 की दहाई में अमेरिका से लिए थे। लेकिन फिर जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए, ईरान और सोवियत यूनियन के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बेहतर हो गए। ईरान ने सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो परचेज किए, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो ईरान ने सोवियत यूनियन से परचेज किए थे ये बेसिकली अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, ये बेसिकली बड़े ट्रांसपोर्ट Mi-17 हेलीकॉप्टर्स थे। ईरान ने तकरीबन 20 की तादाद में ये Mi-17 हेलीकॉप्टर्स परचेज किए। 5 अलग से ये हेलीकॉप्टर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लिए जो है वो परचेज किए गए। इसके अलावा ईरान के पास कुछ पुराने अमेरिकन चिनूक्स हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। अब ईरान को जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है उसके लिए रशिया ने 3 प्रपोजल जो है वो ईरान के आगे रखी हैं, एक Mi-28 हेलीकॉप्टर्स की, Ka-52 हेलीकॉप्टर्स की और Mi-24 हेलीकॉप्टर्स की। जैसा कि शायद आपको पता हो, 2 अलग-अलग कंपनीज ने तैयार किए हुए हैं। इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ऑलमोस्ट एक वक्त के अंदर 2 राइवल डिजाइन ब्यूरोज ने जो है वो तैयार किया है। लेकिन जब रशियन मिलिट्री ने इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के अंदर से किसी एक का चॉइस करना था तो उस वक्त रशिया की मिलिट्री ने Ka-52 को चूज किया था। तो खैर, इस वक्त जो रशिया और ईरान के दरमियान बातचीत चल रही है वो इन्हीं 2 हेलीकॉप्टर्स के हवाले से भी है और समझा यह जाता है कि ईरान Su-35 जहाजों के साथ साथ इन Mi-28 या Ka-52 हेलीकॉप्टर्स के अंदर से कोई एक हेलीकॉप्टर जो है चूज करेगा और इन हेलीकॉप्टर्स की डील जो है वो ईरान के साथ साइन कर ली जाएगी। ईरान इससे पहले सीरिया के अंदर इन रशियन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर चुका है। रशिया ने ये अपने तीनों हेलीकॉप्टर्स यानी कि Mi-28, Ka-52 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जो है वो सीरिया के अंदर प्लेस किए हुए थे। वहां पे रशिया इनको इस्तेमाल कर रहा था और जैसा कि आपको पता है कि ईरान और सीरियन गवर्नमेंट जो है उनके ताल्लुकात बड़े जबरदस्त हैं, तो ईरानियन फोर्सेस जो है वो इन हेलीकॉप्टर्स को सीरिया के अंदर इस्तेमाल करती चली आई हैं। तो इनमें से कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो ईरान के लिए नया नहीं है। Mi-28 और Ka-52 दोनों ही जो है वो बड़े जबरदस्त नेक्स्ट जनरेशन के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। खास तौर पर रशिया ने इस Ka-52 को यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है। रशियन Ka-52 हेलीकॉप्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है यूक्रेन के अंदर, लेकिन ये तो वो खबरें हैं जो हमें वेस्टर्न मीडिया के जरिए से पता चलती हैं। अब इन हेलीकॉप्टर्स की रशिया में अचीवमेंट के हवाले से हमारे पास को बहुत ज्यादा जो है वो खबरें नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रशिया ने इन हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन में बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किया है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि ईरान जो है वो ये Mi-28 हेलीकॉप्टर परचेज करेगा। उसकी एक सिंपल रीजन ये है कि Mi-28 हेलीकॉप्टर जो है वो कीमत के अंदर Ka-52 हेलीकॉप्टर से सस्ता है। वेपन्स उठाने की इसकी कैपेबिलिटी जो है वो किसी तरह से भी Ka-52 से कम नहीं है। ऑल्दो Ka-52 हेलीकॉप्टर को कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैरीटाइम स्ट्राइक रोल के अंदर Ka-52 हेलीकॉप्टर जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये Mi-28 हेलीकॉप्टर 16 एंटी टैंक मिसाइल्स लेके जा सकता है। उसके अलावा ये 80 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स जो है वो भी लेके जा सकता है। तो Mi-28 हेलीकॉप्टर की जो फायर पावर है उसको भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते और रशियंस जो है वो इस Mi-28 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के अंदर टैंक हंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर रशिया ने रिसेंटली इस Mi-28 हेलीकॉप्टर के अंदर एक बेहतर इंजन जो है उसको इंस्टॉल किया है
VK2500P, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस इंजन को इंस्टॉल करने के बाद Mi-28 हेलीकॉप्टर्स की जो स्पीड है वो तकरीबन 13% इंक्रीज कर गई है। इस Mi-28 हेलीकॉप्टर के अंदर नए और जदीद सेंसर्स जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है उसको अपग्रेड किया गया है और ये Mi-28 हेलीकॉप्टर R-74 इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है। अब अगर ईरान ये Mi-28 हेलीकॉप्टर्स हासिल कर लेता है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि ईरान की एयरफोर्स या आर्मी की बजाय उनके ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसको ये हेलीकॉप्टर्स फराहम कर दिए जाए, क्योंकि ईरान के अंदर ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने इराक और सीरिया के अंदर भी ऑपरेट किया है। उसके अलावा ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ऑपरेट करते हैं। ईरान के पास जितने भी ड्रोन्स हैं उसका लार्ज पोर्शन जो है वो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस्तेमाल करते हैं और उनके अंडर ये ड्रोन फोर्स आती है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो इस वक्त तादाद है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है और ये ईरानी रिजीम के ज्यादा नजदीक और लॉयल समझे जाते हैं और हेलीकॉप्टर जो है वो ये इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें Su-35 जैसा जहाज जो है वो तो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपके पास इस तरह का जहाज जो है वो तो एक प्रॉपर एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए एक अच्छा एडिशन हो जाएगा। उनके पास इस तरह का हेलीकॉप्टर आ जाना उनकी ताकत के अंदर बेपनाह इजाफा कर देगा और इन हेलीकॉप्टर्स को अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले कर दिया जाता है तो उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो इन हेलीकॉप्टर्स को ईरान के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।